बहुत अच्छा लगा आप लोगों को दोबारा देख के। और मुझे आशा है कि आज की जो एक्टिविटी है पेपर क्रोकोडाइल टॉय वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ये थोड़ी लंबी है। मैं भी काफी इसके साथ मुझे मेहनत करना पड़ा कि इसको कैसे शॉर्ट में मैं कर सकूं, मगर पूरी कोशिश है मेरी कि जल्दी से जल्दी जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई थोड़ी देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना समय चला गया उसमें। मगर हम आज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। आज क्या करेंगे हम लोग, पहले हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, फिर मैं एक गेम दिखाऊंगा आप लोगों को। सो उस गेम के बाद मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हरदम जो माइंड गेम्स कहता हूँ, अलग अलग चीजें लेके आता हूँ। तो आज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ उस गेम के कि इसमें क्या क्या चीज आपने सीखी इसमें से, जो कि मैं हर अपने सेशन में रिपीट करता हूँ कि इससे ये सीखा, इससे वो सीखा। तो मैं आज आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या। तो ये चर्चा जो करेंगे हम गेम देखने के बाद करेंगे। दूसरी चीज, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, आज लाइव क्राफ्ट पहले बनाएंगे। ओके, थोड़ा एक्सपेरिमेंट है आज। पहले हम वीडियो देखते थे ना, मगर इस बार हम थोड़ा चेंज करेंगे। हम आज लाइव पहले करेंगे और उसके बाद आप वीडियो देखना। सो आपको समय भी मिलेगा बनाने का। सो उससे थोड़ा और आइडिया ज्यादा हो जाएगा। ओके, आप मुझे जरूर रिव्यू दीजिएगा कि मतलब ये वाला सही है कि पहले जो हम करते थे वो अच्छा था। तो मुझे आप लोगों से जानना है क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए है। ओके, तो जरूर कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बाद में आप लोग जरूर लिख के बताइएगा कि कौन सा वाला आप लोग को आसान लगा, कि जो आज हम करने जा रहे हैं कि जो पहले हम जैसे करते थे फॉर्मेट। ओके, सो जैसे कि मैं ऑलवेज स्टार्ट करता हूं अपने सेशन को 4 मैजिक वर्ड्स, मैंने कहा था कि मैं हर बार रिपीट करूंगा। क्यों? क्योंकि एक चीज मैंने भी समझी अपने ये समय में कि हम जब एक चीज को बार बार करते हैं उससे हमें कहीं ना कहीं और ज्यादा सीखने को मिलता है। कहावत है ना, प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, वही वाली बात। तो मैंने जैसे हरदम कहा है कि जो भी चीज हम करते हैं, 4 मैजिक वर्ड जिनको मैं बताता हूँ, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, है ना, देखते हैं और सुनते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, जो भी जो दूसरा, जैसे मैं कह रहा हूँ तो आप लोग अभी उसको समझ रहे हो, राइट। समझने के बाद जब आप उसको करना चाहते हो तो फिर सोचते हो कि सर ने क्या बोला था। जब आप सोच लेते हो कि अच्छा हाँ, सर ने हमें फिश बनानी सिखाई थी और फिश काटने का तरीका ये था, है ना। तो उसको फिर आप करके देखते हो, राइट। जब हम करके देखते हैं और हमारा दोस्त कहता है कि अरे कितना अच्छा बनाया आपने, कैसे बनाया, तो आप पूरे प्रोसेस को फिर बता देते हो, पूरे तरीके को जैसे आपने बनाया है उसको फिर आप क्या बना अपने दोस्त को, अरे मैंने ना वो सर के साथ वीडियो देखी थी, फिर सर ने उसमें बताया था, पूरे प्रोसेस को बता देते हो। तो उसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करना। और ये हर बार करते हैं हम, हर दम करते हैं, रोज करते हैं, मगर हमें कोई बताता नहीं है इसको अलग अलग तोड़ के। वैसे ही मैं जैसे कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, यही चीजें होती है, कंसंट्रेट कर बोलते हैं, मगर कैसे करें। इसीलिए मैं आप लोगों को गेम खिलाता हूँ सिंपल, और उससे बताता हूँ, क्योंकि गेम सबसे आसान जरिया है कंसंट्रेशन समझने का, है ना। क्योंकि हम कंसंट्रेशन को कैसे वो करें, हम खेल के द्वारा समझते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। सो लोग दिखता है कितने लोग। अरुण जी बहुत ज्यादा, हाँ, थैंक यू। सो इसको एक बहुत, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आज लड़कियों को देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। लड़कों को मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, आज लड़कियों को देता हूँ। क्यों? क्योंकि लड़कियां शायद क्रिकेट से ना रिलेट कर पाए, मगर मैं एक बहुत सिंपल तरीके से दूंगा। आज हम खाना बना के देखेंगे, ठीक है। खाना कैसे बनता है उस चीज को करें, तो मैं इन सब चीज को खाना बनाने में डाल के दिखाता हूँ आपको। आपको एक मम्मी की रेसिपी बहुत पसंद आई, ओके, मम्मी की रेसिपी बहुत पसंद आई, तो आप लोगों ने क्या किया, मम्मी की रेसिपी बहुत पसंद आई तो आपने मम्मी को पूछा कैसे बनाते हैं, है ना। तो मम्मी जब बना रही थी तो आपने क्या किया, देखा और सुना मम्मी ने कौन से समय में क्या चीज डाली, राइट। तो आज
जब मम्मी ने बना लिया तो आपने समझ लिया कि मम्मी ये खाना, ये जो बैगन का भरता है कैसे बनाए। अगली बार आपने समझ ली, यहां तक ठीक है। उसके बाद अगली बार क्या हुआ, जब आपको बनाना था तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि मम्मी ने क्या क्या चीज डाली थी और क्या क्या चीज उस वक्त कितने समय में क्या चीज डाली थी, राइट, सोचा, है ना। जब सोच लिया तो फिर करके देखा, फिर आपने उसी टाइम पे उस चीज को बनाया, फिर अपने दोस्त को खिलाया। जब आपके दोस्त ने उसको खा के देखा और बोला कि अरे कितना टेस्टी बनाया तूने, कैसे बनाया, तो आपने उस पूरे प्रोसेस को, कि मम्मी का मैंने देखा था, कितने, जब हमें मालूम होती है सब चीज तो कितने आराम से बता देते हैं ना हम लोग फिर, है ना। तो यही चीज जब आपने पूरे प्रोसेस को बता दिया अपने दोस्त को, तो वो क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, कि आपने एक्सप्रेस किया। जो हमें करने में बड़ी दिक्कत होती है, हमें आंसर मालूम होता है, मैं भी उनमें से एक बच्चा था, मुझे आंसर मालूम होता था, मगर मुझे खड़े होके बोलने में बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि मैं जब खड़ा होता था ना तो मेरा पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता था, एकदम साफ हो जाता था कि आंसर क्या था, क्वेश्चन भी भूल जाता था मैं। तो ये मेरे साथ भी होता था, ठीक है। तो इस चीज को जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, एक्सप्रेस करने की बातें, तो फिर हमें फिर दिक्कत नहीं होगी। अब ये स्कूल में क्या करती हैं ये चीजें, स्कूल में हमें बार, सिंपल सी, मैं मतलब बार बार कहता हूं, कुछ नहीं करना, आपको सर को सुनना है। मुझे मालूम है 40 मिनट की क्लास होती है, शायद आपको स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत हो, 2-3 मिनट से शुरू करो कि कंसंट्रेशन, जैसे मैं गेम में बताता हूं ना, वो चीज को थोड़ा सा ट्राई करो। जब आप किताब खोलोगे ना तो बहुत आसान होगा कि अच्छा अच्छा सर इस चीज की बात कर रहे थे, ओ, तब आपको जब वो समझ में आ जाएगी तो फिर आधे से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेरे 4 मैजिकल वर्ड थे, इसके साथ एक और चीज, अगर आप देखो, हमें हनी सिंह, सलमान खान का गाना, 3 घंटे की पिक्चर, एक गाना कितने मिनट का होता है मालूम है, कभी आपने सोचा है, 3 मिनट का होता है, इतना बड़ा होता है, इतनी बड़ी लिरिक्स होती है इसकी, इतनी बड़ी लिरिक्स होती है, मगर हमें एक बार में फट से याद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। और बेचारा वो 5 लाइन का आंसर सुबह से शाम तक किताब के अंदर खुला का खुला रह जाता है, मगर यहाँ नहीं घुसता, मगर वो हनी सिंह का गाना लचक के साथ याद रह जाता है। क्यों, क्यों, क्योंकि वहां पे आपकी चाह है, इच्छा है, क्योंकि आपके दोस्त को भी आता है, मगर बेचारा ये जो 5 लाइन का आंसर था, ये एग्जाम के लिए बेचारा वहीं अटक के रह जाता है ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब हमारी चाह होती है तो हम कुछ भी याद कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। जब हमारी इच्छा नहीं होती ना तो फिर हमें आता है यार ये आंसर कितना बड़ा है, मैं कैसे याद करूं उसको। तो मैं कह रहा हूं उस आंसर को गाना गा लो, उस आंसर का डायरेक्टर बन जाओ, उस क्या कहते हैं आंसर के आप, ठीक है। उसके लिरिक्स मतलब जैसे आपको लगता है लचक से याद करना, हनी सिंह के गाने के ना 4 बोतल वोडका वाला जो एकदम लचक के साथ आप गाते हो बहुत सारे गाने, वैसे उसको भी याद कर लो, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। एक नुस्खा दे रहा हूं आप लोगों को आज, शायद ऐसे याद हो जाए। एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। गाना बना लोगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, शायद याद हो जाए। ओके, सो आज की जो एक्टिविटी है, पेपर क्रोकोडाइल टॉय, ये टॉय क्यों है, क्योंकि देखिए इसको मैं जैसे भी बेंड कर सकता हूँ ना, खेल सकता हूँ इसके साथ। ये देखो, अब मेरा क्रोकोडाइल आ रहा है, ये देखो उसके दांत भी हैं, कितने डेंजर दांत है, देख रहे हो। तो ये देखो उसकी नाक भी कितनी डेंजर नाक है, आंखें देखो, और ये इसकी पूंछ, टेढ़ी मेढ़ी पूंछ, मोटी पूंछ। ओके, सो ये मैं सब बनाना सिखाऊंगा आपको, थोड़ी लेंदी है मगर मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सिखाऊं। जो रह जाए तो उसको वीडियो जरूर, जैसे हमारे हम हरदम कहते हैं कि आप फेसबुक से आप देख सकते हैं। सो ये दांत हैं, मैंने इनको बनाना सिखाया है आप लोगों को लास्ट टाइम पे, राइट। और लास्ट में मैंने दांत में क्या किया है, मैंने वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी वीडियो। इसमें लाल आप एक कागज लास्ट में चिपका देंगे, वरना वो दांत का ना ऐसे दिखता है, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ बाद में।
ओके, जैसे कि अगर आप देखो तो ऐसे दिखता है, वरना तो इसको मैं कवर कर देता हूं लाल से, ऐसे, तो ये जीप सी दिख जाती है, राइट? ठीक है, तो इसको आप लोग बाद खुद कवर कर लीजिएगा। अगर ये सब मैं दिखाऊंगा, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको, आंखें कैसे बनाते हैं, फोल्ड करके काटना होता है, नोज इसकी हल्की सी डब्ल्यू शेप में काटने, हार्ट शेप में काट के एल शेप में चिपकानी, वो सब बताऊंगा आपको। तो इसको बनाने का प्रोसेस कैसे है और कैसे करना है, मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, आज हम पहले बनाएंगे, फिर हम करेंगे। सो उससे पहले हम अब वीडियो देखते हैं मेरे माइंड गेम्स की, आज का माइंड गेम है क्या। ओके, सो माइंड गेम की वीडियो देखते हैं, ये देखिए वीडियो। स्टार्ट करूं? यस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आप लोगों को माइंड गेम्स खिलाता हूँ। कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं उसके अंदर, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, है ना कुछ उसके अंदर कंसंट्रेशन या है ना एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज सीखते हैं। तो आज मैं आपके साथ, अगर आप मेरे हाथ में देख रहे हो, तो मैं ये पेपर कप्स लेके आया हूँ। ओके, आपके अगर घर में पेपर कप्स ना हो तो आप कटोरे से या स्टील के ग्लास से, उनसे भी कर सकते हैं। कितनी ज़रूरत है? 10 की ज़रूरत है। ठीक है, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप चैलेंज भी कर सकते हो इसमें, ये गेम चैलेंज का ही है। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम पिरामिड बनाएंगे। ओके, पिरामिड बनाना, खेलना सब कुछ ठीक है, मगर आज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये गेम जब हम खेल रहे हैं, इससे हमें क्या चीज़ का लाभ हो रहा है, क्या चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया है, मोटर स्किल्स, कंसंट्रेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन, और अलग अलग चीज़ें, समझने की शक्ति। तो जो भी चीज़ें हैं, आप लोग इस गेम के बारे में बताएंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा इस गेम से। मैं नहीं बताऊंगा कि इस गेम से आप क्या क्या चीज़ें सीख पा रहे हैं। तो इसको खेलना कैसे, मैं वो बता रहा हूँ। पहले आपको 4 रखने, फिर 3 रखने हैं, फिर 2 रखने हैं, फिर 1 रखना है। यहाँ ताली बजानी है, फिर इसको दोबारा तोड़ना है। ओके, जैसे भी आप सिंगल यहीं आएगा, फिर ताली बजाएंगे तो गेम खत्म होगा। ठीक है, क्लियर है? सो ऐसे इसको खेलना है। जब आप अपोनेंट के साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी जल्दी रखेंगे, है ना। तो ये क्या चीज़ हो रही है जब हम जल्दी जल्दी रख रहे हैं, है? तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से आज कि इस गेम से, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, मगर क्या क्या चीज़ सीखी हमने। सो इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ सीखे। थैंक यू। ओके, थैंक यू अरुण जी। 2 मिनट के लिए आप जरा सबको अनम्यूट कर दें। जी अनम्यूट करना है क्या? जी जी, थोड़ी 2 मिनट के लिए सबको अनम्यूट कर दें। 1 मिनट जी, अलाउ कर दिया। ओके, सो सब जिस चीज को आंसर बताना है वो अनम्यूट करें। तो हमने इस गेम से क्या सीखा, जी बताइए योगेश। सर, जी हमने इस गेम से ये सीखा कि कुछ चीज करो तो बहुत देर में होती है, बिगाड़ो तो जल्दी हो जाती है। ओके, बिगाड़ने और में जल्दी हो जाती है। ठीक है, और कोई बताएगा? इसमें भी वही चीजें हैं जो मैं रोज कहता हूँ, मैंने अपनी वीडियो में भी बताई है आप लोगों को। अगर आपने देखी होगी वीडियो ध्यान से, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। मैंने उसी वीडियो में हिंट भी दिया था। यस अकुल, आप बताइए, अकुल कुछ कहना चाहते हैं। अकुल अनम्यूट कीजिए बेटा। नहीं, खुला नहीं अकुल, आपने फिर बंद कर दिया। जी
हमने इससे ये सीखा कि बैलेंस बनाना। ओके, Balance गुड, बैलेंस बनाना, ठीक है। और कोई? और कोई बताना चाहता है? नहीं? कोई हैंड रेज कर ले, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो अनम्यूट नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, मैं बताता हूं। पहली बात, जैसे अकुल ने कहा कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग, जब हमारे पास अच्छी मोटर स्किल्स हो। मोटर स्किल्स क्या होती है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अगर किसी भी चीज को हम पेंसिल से काम करना, पेंसिल जब हम अच्छी तरह से लिखेंगे तभी तो अच्छी तरह से कर्व कर सकते हैं ना, ABCD लिखते हैं। सो मोटर स्किल्स, तो बैलेंस तभी आप कर पाओगे जब आपका हाथ बहुत तरीके से आप उसको एक के साथ दूसरा रखोगे, है ना। वरना होता क्या है, इवन निकालने में भी एक कप, मैंने देखा है कि बच्चे 3-3 कप एक ही बार में निकाल देते हैं, क्योंकि मोटर स्किल्स की उस पर दिक्कत होती है। तो हमें सबसे पहले, अगर आप जानते हैं तो, जो प्ले स्कूल होता है उसमें हमें क्ले से खेलने के लिए सिखाते हैं, मिट्टी से। क्यों सिखाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे हाथ स्ट्रांग हो, इसलिए स्ट्रांग हो कि हम जब पेंसिल लिखने आए ना तो तब हमें आसानी हो। वरना यहाँ दर्द होता है बहुत जोर से पहली पहली बार जब बच्चे करते हैं तो कितने बच्चे तो पेंसिल उठाते ही नहीं है उसके बाद। आप लोग तो बहुत ब्रेव हो कि आप लोग पेंसिल से काम करते हो, फिर पेन से काम करते हो, है ना। वो दर्द होता है यहाँ पे जब हम पेंसिल से बहुत ज्यादा लिखते हैं। इवन मुझे भी होता है, अगर मुझे मतलब 6-7 पन्ने लिखने हो तो जल्दी लिखना हो तो एक आती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है मेरे से अभी के समय में। दूसरी चीज, मोटर स्किल्स हो गई। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन मैंने गेम में बताया था आप लोगों को, एक ध्यान। जब हम खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं, है ना। तो जब जीतने के लिए खेलते हैं तो उस वक्त हम वो धाए पे धाए। और मैंने एक चीज आपने नोटिस की इसके अंदर, मैंने ताली बजाई है जब मैंने पिरामिड बना लिया, और जब खत्म किया फिर ताली बजाई। वो एक लिसनिंग पावर के लिए बताई है। क्यों? क्योंकि हरदम मैंने एक चीज देखा है, छोटी छोटी हरकतें डाली हैं इसके अंदर। गेम बहुत सिंपल है, मगर जानबूझ के इसलिए डाली कि आप उसको, क्योंकि हर गेम्स में रूल्स होते हैं। क्रिकेट में भी रूल है कि क्रीज के बाहर खड़े होंगे तो आपको आउट मान लिया जाएगा ना, अगर विकेट में बॉल लग गई तो वैसे ही रूल इसमें भी है। तो मैंने रूल सेट किए हैं इसके, कि आपको ध्यान हो तो आप मुझे ध्यान से सुनो गेम खेलने के लिए। और हम जब गेम खेलने के लिए ना सब कुछ सुनने के लिए बहुत तैयार हो जाते हैं, सब तैयार हो जाते हैं गेम में, सर ने जो मर्जी बोल दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ऑब्जर्वेशन करें कि सर क्या कह रहे हैं और मैं उसको गलती ना करूं। क्योंकि हम जीतने के चक्कर में पिरामिड बनाते हैं, ताली भूल जाते, फिर तो कभी कोई उल्टा रख देता है, सीधा रख देता है, ऐसा होता है, मैंने देखा है। और मैं उनको जीत कर, हाँ, हारने वाले को बाजीगर नहीं कहता मैं, मगर हम लोग खूब हंसते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि कितनी टीमें ऐसे भी हार जाती हैं। क्योंकि मैं हरदम गेम खिलाने से पहले अपने रूल्स बताता हूँ, और रूल से बताता हूँ तो 1-2 बार प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके बाद भी कर लेते हैं। तो उस वक्त देखना इतना मजा आता है ना, कि वो जो टीम वाले होते हैं ना बाकी, कहते हैं अरे यार तूने अगर वो रख लिया होता ना तो मजा आ जाता, तूने एक छोटी सी गलती कर दी। तो ये चीज क्या है, मैं क्यों छोटी छोटी चीजें डाल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जो क्लास में सर आपको बता रहे हैं, मैडम बता रही हैं, उन चीजों को आप ध्यान से सुनो। ये वहां पे ले जा रही है चीजें। मेरी हर चीज, हर लॉजिक जो गेम में छोटी छोटी डाली है मैंने, वो उस दिशा के लिए है कि आप कुछ भी चीज मिस ना करें। अगर आप मिस नहीं करोगे तो कम पढ़ना पड़ेगा घर में, ऑलरेडी दिमाग में चला जाएगा आधे से ज्यादा। यहाँ पे मुझे कितने होंगे जो क्लास में फर्स्ट आते होंगे बच्चे, तो वो क्या करते हैं स्कूल में, टीचर को ध्यान से सुनते हैं, तो आधे से ज्यादा तो उनको वही समझ में आ जाता है, और उसके बाद आधा वो लोग घर में पढ़ते हैं, तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो मेरे गेम्स है उस दिशा के लिए हैं। ये लॉजिक जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसलिए दे रहा हूँ कि हर लॉजिक आपकी पढ़ाई में आपको मदद करे गेम के द्वारा।
ओके, सो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि खूब खेलें गेम, खूब खेलें। ओके, सो अब मैं आ जाता हूँ जल्दी से अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। ओके, सो मेन एक्टिविटी आज पहले हम करेंगे, ठीक है, फिर हम वीडियो देखेंगे, फिर किसी का सवाल है तो मैं उसके बाद सवाल दूंगा आप लोगों को। ओके, सो हमें जो ये क्रोकोडाइल बनाना है उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता है? हमें 2 अलग पेपरों की आवश्यकता है। अगर ऐसे पेपर ना हो ना, व्हाइट पेपर हो ना, तो उसको क्रेयॉन से पहले आप लोग खूब वो कर लेना, अलग अलग तरीके के क्रेयॉन ना इसमें घिस लेना, ठीक है, तो अपना आपका पैटर्न आ जाएगा, एक नया एक डिजाइन आ जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। ये पेपर लिया आपने A4 साइज का, उसके बाद उस पेपर को मैं ऐसे काट दूंगा, आधा, उसमें से आधा, दोनों को बराबर करके ऐसे करके इसको लेंथ में, ठीक है, लेंथ में आधा कर लूंगा। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ मेरी स्क्रीन में है ना, आधा कर लूंगा ऐसे और इसको यहाँ से काट दूंगा। ओके, जब मैं काट दूंगा तो ये इस शेप में आ जाएगा आधा। अब क्या करना है, मुझे इसमें से पीस चाहिए, कितने पीस चाहिए? 4 पीस चाहिए इस चीज को बनाने के लिए, इस चीज को बनाने। ओके, 4 पीस चाहिए, तो मैं इसको फिर क्या करूंगा, जो ये वाली साइड है ना, इसको फिर यहाँ पे ऐसे फोल्ड करूंगा। ये फोल्ड हो गया और फिर इसको काट लूंगा, इसको फिर काट लूंगा, ठीक है। सो अगर आपका सीजर है तो सीजर से काट लें, या तो इसको आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, मगर छुरी चलाते वक्त प्लीज अपने पापा मम्मी की हेल्प लीजिएगा। ऐसे काट दिया, ओके। अब इसका आधे का भी आधा हो गया, और क्या करना है, और मुझे एक फोल्ड चाहिए। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो कहने का मतलब है कि मेरे आधे पेपर में से ऐसे 4 पीस निकल जाएंगे मेरे पास, ठीक है, 4 पीस निकल जाएंगे। ओके, सो 4 ये वाले हो गए और 4 दूसरे कलर के हो गए, तो 8 पीस मेरे पास है। मैं अभी के लिए आप लोगों को इनको इंटरलॉक करके दिखाता हूं कि कैसे ये लॉक होते हैं। ओके, मगर जो अगर आप मेरे इस वाले में देखेंगे, मैं अभी छोटा बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को 4 का। आप लोग देखो, अगर मेरे इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 पीस से 6 पीस रखेगा कि टॉय की तरह ये बेंडेबल हो, खेलने के लिए हो। ओके, 6-7 पीस ऐड करिए तो मजा आएगा, आप लोग ऐसे खेल सकते हैं, है ना, तो फिर स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे करेगा। ओके, अब क्या करना है, ये पेपर मेरे पास है, मैंने इसमें फेविकॉल की मदद ली और इसको गोल, और फेविकॉल कितना लगाना है, थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे आप इसमें। मैं दिखाता हूं आप लोगों को कितना है। हमें बिल्कुल थोड़ा फेविकॉल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। थोड़े से क्या होता है, जल्दी चिपकता है। अब देखो मेरा फेविकॉल आपको दिखेगा भी नहीं, जाए थोड़ा सा शाइन करूंगा, मगर ये लग चुका है। अब मैं जितना मैंने फेविकॉल लगाया उतना ही, इतना सा चिपका देना है मैंने। ओके, अब ये देखो कितनी जल्दी चिपक गया मेरा, क्योंकि मैंने थोड़ा लगाया था इसीलिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा थोड़ा सा कितना होता है, अगर, क्योंकि आप लोगों को शायद इसमें ना दिखे, मैं कितना हिस्सा, इतना हिस्सा, बस इतना हिस्सा चिपकाता हूँ इतने हिस्से में, फिर इतने हिस्से को चिपका देता हूँ ऐसे करके। ओके, दोनों को बराबर, तो इतने हिस्से में मैं सिर्फ फेविकॉल लगाता हूँ। तो एक ये हो गया। अब मैंने दूसरा वाला कर लिया येलो, इसको मैंने इसके अंदर डाला। ओके, गोल है, थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लूंगा और इसको इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अब जब ये हो गया तो अगर आप देखो तो मैं इसको पलटाऊंगा, इसके ऊपर ऐसे रखूंगा इसके ऊपर, और मैं फिर थोड़ा सा फेविकॉल इस वाले हिस्से पे लगा दूंगा। एक मिनट में दिखाता हूँ, इस वाले हिस्से में थोड़ा सा फेविकॉल लगा रहा हूँ। ओके, ये मैंने फेविकॉल लगाया, देखो थोड़ा सा लगाया है, ये देखो सॉरी। अब इसको मैं फिर ऐसे, एक मिनट के अंदर, आई थिंक अब आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। इसको हम एक हल्का सा और नीचे कर सकते हैं इसको, हाँ यहाँ कर सकते हैं।
हाँ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने लैपटॉप को नीचे कर दिया, मुझे खुद नहीं दिख रहा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही दिख रहा है। सही है ना? तो मैंने थोड़ा सा चिपकाया, देखिए थोड़ा सा चिपकाया, देखो कितना कितना हिस्सा लिया है। ओके, अब इसको मैंने अच्छे से चिपका दिया। तो जब मैं इंटरलॉक कर रहा हूँ तो ये मेरा चिपक चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा लगाया था और जल्दी हो गया। ये देखो कितनी जल्दी चिपक जाता है ना? अब इसको पैटर्न बनाना है मुझे, येलो ग्रीन येलो ग्रीन। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, दूसरे ग्रीन को इस साइड लगा दूंगा। ऐसे करते हुए जब मैं चलूंगा दोनों साइड में, तो मुझे ये वाला पैटर्न मिल जाएगा। ओके, मामा जी थोड़ा सा नीचे आता। हाँ नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वो दिखा रहा था उनको, थोड़ी देर वो देख लें। तो ये चिपकाना तो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, तो ये आप लोग ये देखिए जल्दी चिपक जाता है। तो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं हम लोग। किसी ने इंटरलॉक किया? कोई दिखाना चाहता है मुझे ऐसा इंटरलॉक? एक भी? वेरी नाइस मैम, ओके ग्रेट। सो ऐसा जब बना, तो अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये ऐसे जुड़ जाएगा। ओके, बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे। तो मैंने पहले ही बना लिया, क्योंकि हम लोग एक एक को करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहां तक मैंने किया। तो आपने ऐसे इंटरलॉक करके काफी लंबा बना दिया। ओके, यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सर बनाएंगे, ये वाला पोर्शन सर बनाएंगे। ओके, ये चीज सर, आंखें और दांत। क्योंकि मुझे ना देखो, हम क्रोकोडाइल तो नॉर्मल बना सकते हैं, मगर हमारा क्रोकोडाइल बाकियों से सुंदर क्यों हो? जब हम उसमें डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग यही है, देखिए इसके दांत है ना, जब इसकी आंखें, इसकी नाक है, और अगर बड़े वाले में तो उसकी जीभ भी है, कि हमने इस चीज को भी छुपा दिया है। जब डिटेलिंग होती है तो कुछ भी चीज बहुत सुंदर लगने लगती है। विदाउट दांत भी बना सकते हैं। जैसे देखो, ये बच्चे ने, एक बच्चे ने बनाया है, ये देखिए पहले बनाया था उसने, देखो कितना सुंदर बनाया है, मगर उसके दांत नहीं है। अगर इसमें दांत होते तो कितना और सुंदर लगता है ना? तो मैं आप लोगों को अब इस क्रोकोडाइल का सर बनाना सिखाऊंगा। तो हमारे पास आधा पेपर बचा हुआ है ना? तो उस पेपर को क्या करेंगे हम लोग, लगभग इतना ही हिस्सा उस पेपर में से निकाल लेंगे, लंबी वाली साइड से। ठीक है, अब ये छोटी वाली साइड से नहीं, लंबी वाली साइड से। लंबी यहां से चाहिए, यहां से ये वाला पोर्शन चाहिए लगभग सर के लिए। तो मैंने ये किया, और इसमें से लंबी वाली साइड में से मैं इसको अब काट रहा हूं। तो मुझे ये मिल गया एक लंबा हिस्सा। पहला वाला छोटा है, देखिएगा छोटी साइड नहीं काटना है, लंबी वाली साइड से काटना है। ओके, लंबी वाली साइड से काटना है। तो ये सर का हिस्सा है थोड़ा। अगर आप लोग जानते हैं तो क्रोकोडाइल का मुंह थोड़ा लंबा होता है ना, इसीलिए तो हम वही वाला इफेक्ट दे रहे हैं अब इसमें। तो इसको मैं दोबारा अब आधे हिस्से में ऐसे फोल्ड कर दूंगा। ठीक है, सर को। यहां तक क्लियर है? आधा फोल्ड कर लिया मैंने इसको, आधा फोल्ड कर लिया है। यस, आधा फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो चौड़ाई होगी इसके बराबर होगी है, क्योंकि इसमें अच्छा लगना चाहिए ना। मगर ऐसे तो नहीं चिपक सकता ना, ऐसे तो मुश्किल है ना चिपकना। तो उसको, उसके लिए क्या करेंगे, मैं स्केच पेन से आप लोगों को थोड़ा सा साइन दिखा रहा हूं कि मुझे कितना अच्छा फोल्ड करना है इसका। इतना हिस्सा मैं इसका फोल्ड कर दूंगा, बंद वाली साइड से, खुली वाली साइड से नहीं, बंद वाली साइड से इतना हिस्सा मैं अब इसको फोल्ड कर रहा हूं।
आप लोग टेबल में रख के करना, आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। मुझे दिखाना पड़ रहा है कैमरे में, इसलिए मैं आप लोगों को ऊपर दिखा रहा हूँ। ऐसे ज्यादा दिक्कत होती है टेबल में हम, यस ना। सो ऐसे करना है। अब इसको दोबारा हम खोल लेंगे, और इसको ऐसे जब खोलेंगे तो अब आप देखो यहाँ पे आपको घर की छत की तरह वो मिल रहा है ना, घर की छत की तरह। यहाँ पे भी एक फोल्डर, यहाँ पे भी एक फोल्डर। इस वाले फोल्डर को हम बाहर निकाल लेंगे, तो अगर देखो तो घर की छत मिल रही है। अब इसको हम ऐसे फ्लैट कर देंगे। म्यूट कर दिया था, इधर की आवाज आ रही थी। ओके, इससे क्या हुआ, अगर आप देखो तो अब चिपकाने के लिए हमें जगह मिल गई है ना। अब हम इसको आराम से यहाँ चिपका सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो क्रोकोडाइल का मुंह होता है थोड़ा लंबा पैना होता है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो चपटा है, इसको दोबारा उसी जगह पे ले आएंगे आधे में, जैसे फोल्ड किया था। और जो यहाँ लाइन लगी है ना, अभी ये जो लाइन है ना आपकी, यहां से हल्का सा वी शेप देंगे, आप इसको ऐसे काट देंगे दोनों तरफ से, एक अंदाजन तो लाइन से थोड़ा अंदर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्लाइड को नीचे, लैपटॉप के इसको नीचे करके दिखा सकते हैं ऐसे। टेबल से भी। ओके, ऐसे, मगर थोड़ा चौड़ा रखना आप लोग, ओके। इसको थोड़ा चौड़ा रखना, ज्यादा मत करना। मैं अभी इसको ठीक कर लेता हूँ। मैं ज्यादा मेरे से वी हो गया, ज्यादा वी नहीं करना। मैं आपको काट के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें दांत भी तो एडजस्ट करने हैं ना उसके अंदर, उतने में। अगर आप देखो तो ये देखिए, ठीक है। तो मैंने इस एज से यहां कर दिया, इस एज से यहां कर दिया, उसी लाइन से। ये जो लाइन थी यहां से यहां काटा है। तो अब जब इसको वापस ले आऊंगा तो मेरा, अगर देखें तो चिपकाने वाली जगह भी मिल गई मुझे, और ये वाली जगह भी है। वी भी बन गया, क्रोकोडाइल का थोड़ा जो लंबा चेहरा होता है ना, वैसा भी बन गया, राइट। अब आंखें बनानी है। आंखें कैसे बनाएंगे आप लोग जानते हैं। किसी भी पेपर को, एक्स्ट्रा पेपर जो आपके पास है वेस्ट, उसको ले लेंगे और उसको आप फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा पेपर से आपने पेपर निकाल लिया, इसको हल्का सा हमने ऐसे काटा यू शेप में। और ज्यादा यू बनाने की जरूरत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक शेप में कोई भी आकार लेते हैं तो वो फिर एग्जैक्टली वैसे ही दिखती है। अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो आंखें हो जाएंगी, मगर इसको चिपकाना कैसे, वो मेन है। इसको मैं नीचे हल्का सा, आप लोगों को पेन से लगाने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाने के लिए लगा रहा हूं। यहां से आप इसको बेंड कर देंगे, अगर ये लाइन दिख रही है आप लोग को। सो लाइन से जब बेंड हो जाएगा तो आपको ये जगह मिल जाएगी, सरफेस मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री जैसे दिख रही है ना, ये सरफेस मिल जाएगा। और ये सरफेस को हम यहाँ पे गोंद लगाएंगे तो ये आराम से इसके ऊपर बैठ जाएगा, आंख पे, आंख की तरह ऐसे। ऐसे देखो, बैठ गया ना, बैठ गया, क्योंकि मैंने पीछे सरफेस दिया है इसको, ऐसे एल शेप दी है। ओके, तो यहाँ मैंने बाहर वाली साइड में लगा दिया है। तो करके देखते हैं इसको अब, ठीक है। मैंने फेविकॉल लिया और मैंने फेविकॉल कम लिया, दोनों साइड मैंने इधर भी यहाँ लगा दी, फेविकॉल लगा दिया और इसको यहाँ पे मैंने अब चिपका दिया आपके। ओके, ये देखो। अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी शायद आप लोग अच्छी तरह से रखना है इसको, ठीक है। ये क्लियर है, आंखें बन गई। आप अलग दूसरा पेपर भी लगा सकते हो, जैसे मैंने ऐसे लगाया इस पे, देखिए, है ना, आंखों के लिए दूसरा पेपर लगाया है। तो ये आंखें बन चुकी हैं, अगर आप देखो तो। इसी पे आप स्केच पेन भी कर सकते हो, या तो आप दूसरे पेपर से उसको हाईलाइट करके आंखें बना सकते हो। अब नाक कैसे बनानी है,
नाक बनाने के लिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा पेपर है, वेस्ट पेपर को ज्यादा यूज करेंगे, नए नए पेपर को यूज नहीं करेंगे। सो वेस्ट पेपर को जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हल्का सा हार्ट वाला शेप लेंगे। ओके, हल्का सा हार्ट वाला शेप ले रहा हूं मैं। अगर अब मैं इसको खोलता हूं, देखो ऐसे बना है, अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये हो गया, देखो है ना, ऊपर वाला आ गया हार्ट का शेप। और नीचे वाली चीज को फिर मैं ऐसे ही बेंड कर दूंगा। ये देखिए मैंने बेंड कर दी, एल शेप फिर दे दी इसको, इसमें एल शेप दे दी। अब इसको मैं अंदर की साइड में लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे नाक ऐसे चिपकानी है, अंदर की साइड लगाऊंगा। इसको बाहर की साइड नहीं लगाऊंगा, अंदर लगाऊंगा, इसके अंदर, अंदर, पीछे अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे नाक को ऐसे रखना है इसके ऊपर, और इसको एक बार मैं ऐसे चिपका दूंगा। तो उससे होगा क्या, जब मैं इसको उठाऊंगा ना, तो देखिए मेरी नाक तैयार हो गई, नाक भी तैयार हो गई। बस मुझे अब नाक को हाईलाइट करने की जरूरत है, ऐसे। नाक बन गई, मैंने यहाँ चिपकाया नीचे, देखिए है ना, तो नाक बन गई, आंखें बन गई। आंखों को मैं भी ऐसे ही कर देता हूं, आप लोग दूसरा कलर लगा लीजिएगा। देखो आंखें उसकी कैसे होती है, थोड़ी लंबी होती है ना। आप बना सकते हो, आपको मर्जी है, जैसे किसी भी कलर से बना सकते हैं। आपका क्रोकोडाइल है, जरूरी नहीं है कि क्रोकोडाइल सर ने ग्रीन से बनाया था तो आप भी ग्रीन से बनाओ, आपका पिंक भी हो सकता है क्रोकोडाइल। सो डेंजर क्रोकोडाइल तैयार हो गया मेरा। ये देखो कितना डेंजर लग रहा है क्रोकोडाइल। वो इसकी आंखें देखो, नाक देखो, आ गया, थोड़ी सी शेप आ गई ना। अब हमारा क्रोकोडाइल अच्छा लग रहा है ना। अब क्या चीज थी, एक और चीज इसको अच्छा दिखाने के लिए, जब हम डिटेलिंग करते हैं, मैंने कहा तो अब बचा इसका डेंजर दांत, जिससे ये हर हड्डी को तोड़ देता है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अब व्हाइट पेपर लेंगे, छोटा सा पीस। ओके, और व्हाइट पेपर को बीच में से फोल्ड कर देंगे, कम से कम इतना पीस तो हो, देखो देखो लगभग 1.5 इंच है मेरी उंगली के हिसाब से। इसको बीच में से मैंने फोल्ड कर दिया, बंद वाली जगह को नहीं, खुली वाली जगह से करना है। अब इसको जिगजैग काटना है हमें, खुली वाली जगह से जिगजैग काटो। दांत कभी सीधे नहीं होते और बराबर नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं। अगर आप देखो तो मैं टेढ़े मेढ़े बनाता जा रहा हूँ, है ना, जैसे मर्जी मुझे अच्छा लग रहा है मैं वैसे ही काटता हूँ। सो इसके बाद मैंने वीडियो भी बनाई है, इसलिए कि क्योंकि मुझे, मैं जानता हूँ कि ये एक्टिविटी छोटी नहीं है, थोड़ी लंबी एक्टिविटी है, मगर आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ये बनाना है, तो उसी रिक्वेस्ट पे। और मैं पब्लिक डिपार्ट में ज्यादा काम करता हूँ वैसे। हम्म, तो ये देखो अब मेरे दांत बनते जा रहे हैं। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि यहीं तक ठीक है यार, इससे ज्यादा नीचे हो जाएगा। अब मैंने जो बाकी जो पेपर अटके हुए हैं इनको निकाल दिया। तो मुझे एक बार में, देखो जब मैंने पेपर फोल्ड किया तो हमें 2 आंखें मिल जाती हैं, है ना, वैसी एक ही बार में मुझे 2 ऊपर और नीचे वाले, या ऊपर दोनों साइड रखने वाले दांत मिल गए। कैसे मिल गए, कैसे हो गया ये सब, पता लगाओ। ये देखो 2 साइड। अब ये जो बीच की लाइन थी ना, इसको मैं काट दूंगा तो ऐसे हो गया जी, दांत तो खतरनाक वाले बन गए। ये देखो, किसकी हड्डी चबानी है बताओ, किसी से चबाएंगे आप। डेंजर। तोड़ दूं, कोई आएगा, किसी किसी को रखना अपना गला इसके अंदर,
कर दूं? ओके, सो ये अब हमारे दांत बन गए। ऐसे एक टाइम में 2 दांत मिल जाएंगे हमें, है ना। सो हम जब जिगजैग करेंगे तो मैं इसको अब चिपकाना कैसे है इसको, कि अब ये तो बनाना तो आसान है ना, मगर इसको चिपकाएंगे कैसे? इसको कैसे चिपकाएंगे? हम इसको ऐसे चिपकाएंगे। नामिक जी दिख नहीं रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे चिपकाएंगे। थैंक यू, आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे चिपकाना है, ओके। तो अब मैं आपको चिपका के दिखा रहा हूं, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा फेविकोल लगा रहा हूं दांत तक, मतलब दांत को थोड़ा छोड़ते हुए, हाँ, जहां तक मुझे चिपकाना उस एरिया तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दांत बना तो लिया हमने, मगर चिपकाएंगे कैसे? अब इसको देखो, मैं दांत ऐसे रख रहा हूं, दांत जितने मुझे ऊपर से देखना है इसको, ओके, और ऐसे। अब इसको अच्छी तरह से हमें प्रेस कर देना है, और फेविकॉल कम लगाएंगे तो जल्दी चिपक जाएगा, ओके। अब ये दांत बन तो गए, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। इसको अब क्या करेंगे हम, अब इसको धीरे से हम इसको आगे से ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसको हम अब दबा रहे हैं ना नीचे, तो ये अब है दांत, हड्डी तोड़ने वाले दांत। इतना डेंजर होते हैं ना क्रोकोडाइल के दांत। ये देखो, अब लग रहे हैं भयानक, लग रहा है एकदम जालिम क्रोकोडाइल। क्यूट लग रहा है, जालिम लग रहा है। ये देखो, तो ऐसे ही हम इसको इस साइड चिपका देंगे, ओके। ये देखो, इधर भी लग गया। जब हम डिटेलिंग करते हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, जब डिटेलिंग करते हैं तब बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। बनाने तक ठीक है, मगर आपका जो क्राफ्ट है वो वाह वाही क्यों ले। अगर कोई भी आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है, जब वो उसमें सिर्फ बच्चा बना दे तो दूसरा है, मगर बच्चा कुछ खेलते हुए या बच्चे के हाथ डिटेल करता है ना, माँ ने बच्चा पकड़ा हुआ है, तो तब वो बहुत सुंदर लगता है कि वाह क्या सुंदर बनाया है। वरना हम गोल मोल तो बना ही सकते हैं ना, गोल मोल में तो कहते हैं ठीक है आपने बना दिया, मगर जब इसकी, अब क्रोकोडाइल है तो दांत होने तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि क्रोकोडाइल तो डेंजर कैसे लगता है, अपने दांत से तो लगता है। तो ये हो गया क्रोकोडाइल के दांत बन गए, राइट। इसको सीधे कर दीजिएगा आप लास्ट में अपने हिसाब से, तो आपके क्रोकोडाइल के दांत बन गए। देखो कितने, थोड़ी देर में हमने कितनी सुंदर चीज बनाना सीख लिया, और कितना आसान था। अगर हम देखेंगे ना किसी और को तो बोलेंगे यार पता नहीं कैसे बनाया है इसने, बड़ी दिक्कत हो रही होगी, मगर जब हम खुद बना रहे हैं तो कितना आसान लग रहा है ये, है ना। आंखें भी बन गई, नाक भी बन गया, और दांत भी बन गए। तो आपका क्रोकोडाइल तैयार है। अब नीचे वाले दांत भी बना देंगे आप, ओके, और वो फिर ऐसे लगने लगेगा, है ना। जब ऐसे लगेगा तो एक शीट लेंगे उतनी लंबी, जो जैसे पहले ये वाली ली थी, और वी शेप में काट के इसके साइज के साथ के इसका कवर कर देंगे, सो दैट हम ये वाले हिस्से को छुपा देंगे, ये जो अंदर जो दिख रहा है दांत के, ओके। जो वो चमक रहे हैं ना, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हो, क्यों ना वो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंतमंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो है वो वाले जो सफेद दांत है, ये जो अंदर वाले, इनको छुपाने के लिए हमने ये लाल वो जीभ लगा दी, ओके, और एक लाइन खींच दी तो जीभ भी सुंदर लगे। सो हमारे दांत तैयार हो गए। अब इसको चिपकाना है, तो मैंने ये वाला हिस्सा सबसे पहले बताया था आप लोगों को बनाने के लिए, राइट। अब और मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक फोल्डिंग दी थी जो कि चिपकाने के लिए, है ना, जो हमने ऐसे हाफ किया, फिर हाफ का भी थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो वो ये है हिस्सा, ओके। अब इसको हम यहाँ पे
इस जगह पे देखो, इसको फेविकोल लगा लेंगे। ओके, और ये जब हो गया, इसको अब मैं चिपकाने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने इसको लिया और इसको मैंने यहाँ चिपका दिया। आगे दिखाता हूँ आपको। ओके, इसे चिपका दिया। अब मेरा क्रोकोडाइल का सर लग चुका है उसके बॉडी के साथ, और ये और भयानक होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने एक जो मेरा बचा हुआ पेपर था उसी में से टेढ़ी मेढ़ी पूंछ काट ली, ऐसे कि नाग की तरह चला दिया। ऐसे देखो कैंची, मेरी कैंची नागिन हो गई है। अब ये देखो लचक आ गई इसमें। अब यही पैटर्न इस तरफ भी बनाना है, मगर ऐसा ना हो कि दोनों साइड चेंज हो जाए। कैंची का हम अंदरूनी भाग जब लेते हैं तो हमें आसानी होती है कर्व करने में। तो ये एक टेढ़ी मेढ़ी पूंछ। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम जैसे हमने आंखें चिपकाई है ना, वैसे इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस जगह पे हम फेविकॉल लगा देंगे। जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना इस साइड से, आप लोगों को ये हल्का सा इसको काट देंगे, सो दैट ये हमारा क्रोकोडाइल पूंछ ज्यादा बाहर ना दिखे जब हम चिपका दें। और इसको हम चिपका दें, फेट लगाना है थोड़ा सा। ओके, और इसको हमने अच्छी तरह से कर दिया, और ये हमारी पूंछ भी लग गई। अंदर हाथ डाला मैंने, इसके अंदर हाथ डाला और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, अब मेरा क्रोकोडाइल की पूंछ भी तैयार है। सो अगर आप देखो तो मेरा क्रोकोडाइल अब तैयार हो चुका है। नाक है, आंखें हैं, दांत हैं। नीचे वाले मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसको ये जो बॉक्स है मैंने कहा है कि 6-7 बनाएंगे ऐसे अलग अलग पैटर्न में, तो अच्छी तरह से ये बेंड भी करेगा। तो ये जो एक्टिविटी थी, बताओ थम्स अप करके आप लोग कैसी लगी, किसको अच्छी लगी, किसको थम्स डाउन लगी। ओ वेरी गुड, MIA2 आपने तो काफी कंप्लीट कर दिया, वेरी नाइस। आपका नाम नहीं मुझे मालूम है, जो आ रहा है स्क्रीन पे मैं उसी के बताता जा रहा हूँ। इसे बहुत सुंदर बनाया है। वेरी नाइस। और किसने बनाया ये? वेरी नाइस, MIA2 रीचा। रीचा वेरी नाइस, आपने बॉडी कंप्लीट कर दी। अरे वाओ, ध्यानम वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सर बोलिए शुभम। जी शुभम। सर ये तो मैंने पैर बनाया, अब बस फ्रॉक की बॉडी की शेप करनी है और हाथ बनाना है, फिर वो फ्रॉक बन जाएगा। वेरी नाइस, उसको इंटरलॉक एक दूसरे के साथ करना, ठीक है। आप अलग अलग इंटरलॉक करके बनाओगे ना तो फिर शायद ऐसे बेंड ना हो पाए। ओके, अलग अलग इंटरलॉक मत बनाना, इसके साथ साथ जोड़ के इंटरलॉक करना, तभी वो ऐसे बेंडेबल बॉडी बन पाएगी। अगर अलग अलग बना के चिपकाओगे तो फिर वो ऐसे घूम शायद ना मुड़े। ओके सर। सर तो मेरी एक ना क्लास है अभी, तो क्या मैं लीव कर सकता हूँ? श्योर। ओके, सो ये हमारा क्रोकोडाइल बनके तैयार है। अब मैं आप लोगों को ये पूरा जो हमने बनाया था इसको हम वीडियो के द्वारा देखते हैं, ऑलराइट, सो दैट हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए जो मैंने अभी भी स्टेप दिखाए हैं।
उसके बाद मैं आपको सवाल जवाब के लिए कोई मैं खोल दूंगा कि क्या चीज, क्या किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अब, और मैं सो सबको स्क्रीन दिख रही है? वो आपने सिलेक्ट किया है कंप्यूटर साउंड? नहीं, कंप्यूटर साउंड तो चल रहा था ना। नहीं, नीचे कंप्यूटर साउंड होता है ना शेयर करने से पहले। एक मिनट, मैं जरा लेफ्ट बॉटम में देखिएगा, शेयर में ही आता है। हाँ, शेयर करने के बाद। जी, आप नहीं तो वॉल्यूम नहीं आता फिर। थैंक यू। ओके, सो हम रेडी हैं दिखाने के लिए। अब आप लोग बनाते बनाते इसको भी देखिए और कंप्लीट कर लीजिए जितना। हेलो बच्चों, आज हम बनाने जा रहे हैं पेपर क्रोकोडाइल टॉय, जो कि आप देख सकते हैं क्यों ये टॉय है, क्योंकि आप इसके साथ खेल सकते हो, इसको बैंड कर सकते हो। जितना आप इसको ऐड करते जाओगे उतना ही अच्छा ही बैंड होता है। ये देखिए, इसके दांत भी हैं, तो GPS की आंखें भी हैं, इसकी पूंछ भी है। इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे? शोर मत करो बेटा। पेपर क्रोकोडाइल टॉय, और ये आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। कैसे? अब इसको बनाने के लिए हमें किस शेप से, हमें 2 अलग अलग पेपर की ज़रूरत है, 2 अलग कलर के पेपर की। तो जैसे, और ये जो अगर आप शेप देख रहे हैं, ये शेप देख रहे हैं, इसको इंटरलॉक करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक फुल शीट में से, एक फुल शीट को, A4 शीट, कलरफुल शीट को हम आधे में इसको बराबर ऐसे करके आधा भाग निकाल देंगे। जैसे कि मैंने 2 कलर के आधे भाग निकाल लिए। ओके, अब ये आधे हैं। इसके बाद इसको हम फिर फोल्ड करेंगे ऐसे, लंबी वाली साइड से इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। अगर हमारा पेपर ऐसे है तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो अगर आप देख पा रहे हैं ये फोल्ड हो गया, इसको हम फिर काट लेंगे। ओके, सो एक आधे पेपर में से किससे काटेंगे, कैंची या छुरी की मदद से। अगर छुरी चला रहे हैं तो प्लीज़ अपने फादर मदर की मदद लें, अदरवाइज कैंची से भी काट सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे कभी कैंची घर में नहीं होती तो मैं ये सिखा रहा हूँ कि छुरी से भी काट सकते हैं। सो इसको आधा जब हमने कर लिया तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें पापा मम्मी की मदद ले, थोड़ी छोटी को पहने करना पड़ता है, तिरछा से आराम से चलाना होगा। तो ये अगर देखिए आधे में से जो आधा हिस्सा निकाला उसका हमें मिल गया। अब इसको हम जब फोल्ड करेंगे ऐसे करके, ओके, तो हमें ये साइज चाहिए, ठीक है। तो एक पेपर के आधे पेपर में से हमें जब हम करते हैं, आधे में से आधा निकालते हैं तो हमें कितने मिलते हैं, इन 4 पेपर में से हमें 1 2 3 4, कहने का मतलब है मैंने ऑलरेडी काट के निकाल लिया है क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए ये 4 निकाले। ओके, ऐसे हमने 4 निकाले, आधे में से निकले हैं। अगर आप मेरा ये देख रहे हैं तो इसमें 6 लगाए मैंने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़्यादा बैंड हो जाएगा, आराम से आप देख पाओगे। जितना एक्स्ट्रा लगाएंगे तो बैंडिंग अच्छी होती है। 4 में थोड़ी कम होती है, मगर मैं आपको सिखाने के लिए जोड़ना बहुत आसान है, तो जितना मर्जी आप जोड़ें। मेरा यहाँ पे आपको बनाने सिखाने का मेन इम्पोर्टेंट वो है। तो 4 ही मैंने निकाल लिए, दूसरा एक कलर लिया है, 4 ही मैंने निकाल लिए। अब करना क्या है, हमें फेविकॉल की मदद से इसको थोड़ा सा, और हम फेविकॉल कितना लगाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने बहुत कम फेविकॉल लगाया है, और इसको उंगली की मदद से मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने इसको फर्स्ट इंटरलॉक, जितना मैंने ऊपर लगाया है फेविकॉल, अगर आप देख रहे हैं तो उतना ही मैंने हिस्सा इसको ऊपर रखा है, उससे ज़्यादा नहीं रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रखूँगा तो यहाँ दिखने लग जाएगा, है ना, उसमें चिप। अब अगर आप देखो तो 2 सेकंड में मेरा चिपक भी गया। अब करना क्या है, हमें इस पे ये एक शेप बन गई है, आप देख पा रहे हो, है ना, जैसे ये है।
इस पे दूसरा कलर, इसीलिए मैंने कहा था 2 अलग अलग का, इसको डालना है इसके अंदर जैसे मैंने डाला है, और फिर दोबारा इसको इंटरलॉक कर देंगे ऐसे करके इस पे। फिर मैं कह रहा हूँ फेविकॉल कम लगाना है। देखिए बहुत कम मैंने फेविकॉल लगाया, उंगली की मदद से मैंने इसको फैला दिया। तो क्या होगा कि मेरा ये जल्दी चिपक जाएगा। ओके, तो ऐसे ही करके हमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैटर्न बनाने की ज़रूरत है। तो जैसे ये मेरा चिपक गया अभी, है ना, ये देखिए ये चिपक गया। तो ऐसे करते करते मैंने ऐसे इंटरलॉक कर लिए, एक ग्रीन इस साइड तो दूसरा ग्रीन इस साइड। ऐसे करते हमने ब्लॉक बनाए तो ये ऐसे जुड़ता चला जाएगा। ओके, तो ऐसे बन जाएगा, इंटरलॉक करते जाएंगे। जब उसके आगे क्या करना है, आप लोगों को ऐसे ही आपके पास जो आधा पेपर बचा होगा उसमें से आपको ये पीस मिलेगा। जैसे आधा जो पेपर आपका बचा है ना, जैसे ये आधा पेपर बचा है, राइट। इस पेपर को हम वैसे फोल्ड ना करते हुए लंबी वाली साइड से फोल्ड करेंगे अब। ओके, तो लंबी वाली साइड से मैं इसमें से ये निकाल दूंगा। ओके, पेपर निकाल, इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम सर बना रहे हैं उसका। ओके, सो अब हम कितनी बार बच्चे कहते हैं नहीं इस कलर का नहीं होता है, इस कलर का नहीं होता, वो आपकी इच्छा है, आपका क्रोकोडाइल है, आप नीला बनाओ पीला बनाओ, आपकी मर्जी है। ओके, इसको फिर हम फोल्ड कर देंगे आधे में। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा बड़ा सर बनाना, थोड़ा चौड़ा सर बनाना। मैं इस वीडियो के लिए सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अभी जल्दी से बना रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो एक मैंने पीस ले लिया, लंबी साइड से लिया था, उसके बाद इसको फोल्ड कर दिया है। ओके, यहाँ फोल्ड कर दिया। अब ये देखो इसमें ऐसे तो चिपकेगा नहीं ना, ये ऐसे तो चिपक नहीं सकता, राइट। कलर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ फोल्ड करूँगा ऐसे, यहाँ पे बंद वाली साइड से फोल्ड करूँगा, खुली वाली साइड से नहीं, बंद वाली साइड से फोल्ड करूँगा। और अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अब ऐसे हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले फोल्ड को सीधा कर दूँगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, जो कि अब यहाँ पे हम गोंद लगाएंगे तो चिपकने के लिए तैयार है ना। यहाँ पे चिपकने के लिए ये मूव भी हो गया। तो इस मूव को, क्योंकि अगर आप देखो तो ऐसे चपटा तो नहीं होता ना, थोड़ा वी शेप में होता है ना, तो मैं कैंची की मदद से हल्का सा इसको फिर ऐसे बंद कर दूंगा और यहाँ तक, इस पॉइंट तक हल्का हल्का करके थोड़ा सा वी शेप दे दूंगा अपने यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे। एक अंदाजन, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत परफेक्ट होने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखो तो मेरा अब क्रोकोडाइल का मुंह बन चुका है। क्रोकोडाइल का मुंह बन चुका है, जो कि यहाँ चिपकेगा अभी। मगर उससे पहले उसके दांत चाहिए हमें क्रोकोडाइल के, हमें आंखें चाहिए और हमें पूंछ चाहिए। ये आप, मैं बता रहा हूँ कि आप और ज़्यादा जोड़ सकते हो। मेरा यहाँ पे सिर्फ वीडियो बना के दिखाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लंबा, एक्चुअली अगर हम देखें तो बहुत लंबा वाला एक्टिविटी है ये। तो यहाँ हो गया है। तो मैंने अगर दांत ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो आप देखो, वही थोड़ा बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं। ये देखिए दांत, तो मैंने किया क्या, इसको कैसे बनाया ये दांत मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने एक वाइट पेपर लिया, इसको फोल्ड किया, ठीक है। मुझे अगर कितना चाहिए, यहाँ इतना दांत चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया कि इस वाइट पेपर को, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार में मैं 2 दांत निकाल लूँगा, आप देखना आप लोग। इस पेपर को मैंने बीच में से फिर फोल्ड किया, ठीक है। ओके, अब मैंने खुली वाली साइड से जिगजैग काटना शुरू कर दिया। मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था आप लोगों को। सो जिगजैग जब मैं काटना शुरू करूँगा
और ज़रूरी नहीं कि बहुत बराबर होने की ज़रूरत है, तो कभी हमारे दांत बराबर नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं। अगर आप देखो तो मैं टेढ़े मेढ़े काट रहा हूँ, वी शेप में काट रहा हूँ, जैसे मुझे दिल कर रहा है मेरा। अगर मेरे दांत अगर आप देखो तो ये जो साइज हैं अब ये हो रहे हैं, है ना, दांत बन रहे हैं। और वो जो मैं दिखा रहा था ऐसे, अब ये बीच की जो लाइन है ना, जब जोड़ना होगा ना हम इसको काट देंगे तो 2 दांत मिल जाएंगे दोनों साइड में हमें। ओके, दोनों साइड में 2, अब जो बीच में काट देंगे तो दोनों साइड में 2 दांत मिल जाएंगे। सो लगभग ये ऐसे हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बीच में से काट रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे गोंद लगा दूंगा, फेविकोल लगा दूंगा, और मुझे दांत बनाने ना, और फेविकोल फिर मैं कम लगाऊंगा। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको इस पे ऐसे चिपका दिया अंदर की साइड से। ठीक है, अगर आप देखो तो मेरे दांत अब दिख रहे हैं, है ना। अभी थोड़ी देर मैं इसको सूखने दूंगा, मैं तब तक दूसरी साइड में भी ऐसे ही दांत चिपका दूंगा, ऐसे करके यहाँ। ओके, तो मैं फेविकोल लगा रहा हूँ। और ये फेविकोल लग गया। ठीक है, दोनों साइड दांत आ गए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ऊपर वाले दांत बन गए। अब मैं इसको दांतों को अंदर की साइड, जब ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे ना, अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, इसको देखना है कि अच्छे से चिपके कि नहीं चिपके। इनको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगा। अगर आप देखो मेरे दांत बन गए, राइट, ये अब दिख रहे हैं दांत। इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, बस कुछ नहीं। फेविकोल एज टू एज लगाया था और मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, इसको भी मैं फोल्ड कर रहा हूँ। तो ये मेरे दांत बन गए। इनको जब मैं अंदर फोल्ड करूँगा तो मेरे दांत बन गए। क्रोकोडाइल के दांत तैयार है। देख पा रहे हैं। अब हमें जल्दी से आंखें बनानी है। आंखें बनाने के लिए मैंने एक पेपर लिया कोई भी, और मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको कि हम उसी पेपर को जब फोल्ड करके एक साइज में काट देंगे तो वो आंखें की तरह बन जाएगी, राइट। तो ये आंखों के लिए तैयार है। इसमें और लेयर भी कर सकते हैं आप, और लेयर बना के आंखों के वो कर सकते हैं, दूसरे कलर भर सकते हैं। मैं जल्दी में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो अब इस आंखों को कैसे लगाएंगे। सो जैसे मैंने बताया था, इसका कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है, और इनको यहाँ पे हम एल शेप में फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड। और इस जगह पे हम जो फेविकोल लगा देंगे, थोड़ा सा फेविकोल, तो आपकी आंखें चिपक जाएंगे। ओके, सो आपको दोनों साइड ऐसे ही करना है और आंखें चिपका देंगे। मैंने आंखें चिपका दी, आंखें हो गई, एल शेप किया और आंखें तक। अब इसकी नाक बनानी है हमें। हम क्या करेंगे, यही टुकड़ा ले लेंगे और इसको हम फोल्डिंग वाले में से ऐसे काट लेंगे। सो ये आ जाएगा शेप, मगर मैं और अच्छा काटता हूँ क्योंकि बहुत छोटा हो गया, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। सो मैं एक डब्लू शेप काटता हूँ इसमें से। हाँ, अगर आप देखो तो मैंने एक शेप काटी है, मैं इसके यहाँ पे चिपका दूंगा इसको, और इसको यहाँ पे रखूंगा। ओके,
सो मैंने इसको ऐसे किया, थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि, और इसको भी मैं ऐसे एल शेप में कर दूंगा। तो होगा क्या कि यहाँ चिपक जाएगी यहाँ पे, ओके। और इसको मैं खड़ा कर दूंगा और मैं पेंसिल की मदद से, स्केच की मदद से मैं ऐसे कर दूंगा। अगर आप देखो तो आपका दांत और नाक और ये तैयार है। अब हमें करना क्या है, इसको यहाँ जल्दी से चिपका देना है। और ये फेविकोल लगाया मैंने इस पेज में और इसको मैंने यहाँ चिपका दिया। वैसे ही आपको दांत नीचे की तरफ भी बनाने हैं, ओके। नीचे की तरफ भी दांत बनाने हैं और आपको एक पूंछ की जरूरत है। तो मैं इसी में से, क्योंकि सेम कलर है, तो मैं हल्का सा ऐसे डिजाइन करता हुआ अपनी कैंची को सांप की तरह ले जाता हुआ, टेढ़ी मेढ़ी करता हुआ एक पूंछ बना दूंगा। देखिए मेरी टेढ़ी मेढ़ी पूंछ। इसको भी एल शेप कर दूंगा और रवि को लगा दूंगा थोड़ा सा और इसको यहाँ चिपका दूंगा। तो आपका मिनी बेबी क्रोकोडाइल तैयार हो गया। बेसिकली लंबा बनाएंगे तो इसमें फोल्डिंग अच्छी आएगी। इसमें फोल्डिंग अच्छी आएगी, अगर आप देखो इसमें फोल्डिंग अच्छी आएगी और ऐसे बनेगा। तो मैंने आपको बनाना सिखाया है कैसे होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ओके, सो आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक पेपर क्रोकोडाइल टॉय बनाएंगे, है ना। एंड काफ़ी लोगों ने कंप्लीट किया होगा। जरूर इसको आपको प्लीज़ हमारी सद्भावना.net में ज़रूर पोस्ट करें, सो दैट और भी बच्चे इससे प्रभावित हों और देखें और सीखें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। अब मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें अगर आप लोग को समझ में नहीं आई हों इस दौरान, तो कोई पूछना चाहता है, कोई किसी का सवाल है, हैंड रेज कर दे। किसी को कुछ पूछना है? सर जी गुलाब बताइए। तो सर इसका आप वीडियो मेरे को डाल देना एक। अच्छा ठीक है। गुलाब ठीक। आप इसको फेसबुक पे भी देख सकते हो। फेसबुक पे जो सर ने करके दिखाया है वो भी दिखेगा और ये वीडियो भी दिखेगा। जो अपना ठीक है सर, फेसबुक पेज है ना सद्भावना से समाधान, वहां भी दिखेगा आपको। फेसबुक पेज पर सद्भावना से समाधान फेसबुक पेज है, वहां पे। ठीक। हाँ क्योंकि ये 5 GB का, तो सर थोड़ा भेजने में शायद सर के लिए डिफिकल्टी हो सकती है, तो आप वहां पे अगर सर भेज पाए तो भेज देंगे, नहीं तो फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप गीता जी से मदद ले सकते हैं कि कैसे आप कौन सा जाना है, कहाँ जाना है, आप पूछ के उनसे भी बता सकते हैं या मुझे भी कॉल कर सकते हैं। ओके। गुलाब जी ये है वो फेसबुक पेज, ये आपको टाइप करना है, मैंने जो हाईलाइट किया ना। बाकी भी देख लें। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। सद्भावना से समाधान, ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए सर। जी। ठीक सो है सर, ले लिए। oh wow, Dinah, your nephew has made very beautiful. Would you like to show us? Show me. I
made a big one. Wow, that's very beautiful. Just show us Show it properly. again. Oh, Yes. nice. That's beautiful. And Wow. he wanted a tongue also. So make Yeah, a very nice. Yeah. Very good. Very creative. This is what I want from all the children. यही मुझे चाहिए कि इसमें और क्या जोड़ सकते हैं आप लोग, थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखाइए. जैसे मैं जब क्रिएटिविटी की लास्ट टाइम भी बात कर रहा था, तो ये जो चीज है, जैसे बाकी जैसे बच्चे ने ये बनाया है ना, ये देखिए उसने अपना ऐड किया है, उसने पूंछ में कुछ और भी, देखो उसने पैर भी बनाए हैं. तो ये क्रिएटिविटी आपकी है. मैंने एक बेस बनाना सिखाया, एक ढांचा, और उसको कंप्लीट. मगर इसके ऊपर और क्या ऐड कर सकते हैं? शायद क्रोकोडाइल के वो बैक में वो भी होते हैं ना लाइंस, शायद उसको जोड़ सकें आप लोग. ऐसी चीजें क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं? बहुत सुंदर. वेरी वेरी गुड. So Diana, do send us in like our website. Please post this. So I need to click a picture or what? Click a picture and post? Yeah, Yes. you can. Yes. Okay. और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? किसी को कुछ समझ नहीं आया या किसी को अच्छा लगा, कुछ कहना चाहता है? सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, अलाउ किया हुआ है. किसी को कुछ कहना है? कैसी लगी एक्टिविटी, है ना? अच्छी लगी, नहीं लगी? किसी को कुछ बनाने में दिक्कत हुई? सर जी. सर हमको बहुत अच्छी लगी. वेरी गुड. थैंक यू योगेश. धर्मेश्वरी मैम कुछ दिखाना या चाहिए मैम. सर मैंने भी बनाया है क्रोकोडाइल. ओह वाओ, हाँ, ब्यूटीफुल मैम. फर्स्ट जब आपने दिखाया ना स्टार्टिंग में, सो आई जी. थॉट कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जी. बट जब आपने स्टेप वाइज सिखाया ना, तो जितनी स्पीड में बता रहे थे ना, उतनी इजीली हम बना सकते थे. वो एक्चुअली मैडम दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है. हाँ. मतलब क्योंकि जब डिटेलिंग हम करते हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सुंदर Yes, दिखता sir. है डिटेलिंग में. सो डिटेलिंग जितनी होती है बहुत सुंदर, और डिटेलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर आपने देखा हो तो दांत बनाना कितना आसान Yes. है ना. मैंने उसके आगे. आईज और सब कुछ किया. नहीं, वेरी गुड. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर बनाया. काफी और इजी कोई है सर. जी, इजी है, एक्चुअल में इजी है. मगर हाँ. जब हम बच्चों के साथ करते हैं तो थोड़ा उसको स्टेप और स्लो करने पड़ते हैं, इसको पढ़ता विद है. द चिल्ड्रन वी हैव टू बी वेरी स्लो विद जी, देम. तो मैं इसको एक्चुअली 2 घंटे में खत्म करता हूँ आराम से. हाँ, उनके साथ काफी स्टेप वाइज जाना पड़ता है. जी, जी, देन जी. दे लर्न वेरी नाइसली. तो हमें उसी हिसाब से. नामिक सर, 1.5 घंटा आप यहाँ भी ले चुके हैं. तो और अच्छा, मैं जल्दी से पूछना चाहता हूँ, किसी और को कुछ दिखाना है, कुछ और करना है? वेरी नाइस, योर टंग इज वेरी गुड. किसी And और को he's पूछना? making him eat also. ओह वाओ. ओके. He's eating. He's super excited actually to show his crocodile. You Very can nice. use it for your storytelling competition in the school. This is tasty. अच्छा. So कोई और बच्चा कुछ कहना चाहता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने टाइम एक्सीड कर दिया है. So Upside down, Baba. You made it upside down. कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो, कोई कुछ कह रहा है? I'm saying it was amazing. ओके. सो ये मेरा बेटा है एक्चुअली में, ये मुझे देखता नहीं है ज्यादा. आज मेरा बेटा भी ज्वाइन किया है. ही इज इन क्लास 6 एंड ही हिमसेल्फ इज आल्सो मास्टर हिमसेल्फ. सो 1 मिनट क्राफ्ट ज्यादा देखता है, 5 मिनट्स क्राफ्ट, और वो मुझे अलग अलग जुगाड़ू चीज वगैरह सिखाता रहता है. सो ही इज सेइंग अमेजिंग. थैंक यू चोरी शेरपा. एनीबडी एल्स? कुछ और? ओके, आई थिंक मैंने टाइम बहुत एक्सीड कर दिया है. अरुण सर भी बार बार मुझे बता रहे हैं. सो थैंक यू ऑल. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये, और अगली बार भी मैं और इंटरेस्टिंग एक चीज लेके आऊंगा आपको दिखाने के लिए, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है. आप उसका कार्टून भी बहुत ज्यादा देखते हो. कोई बता सकता है वो क्या होगा? पीले कलर का होता है.
छोटा सा होता है, करंट मारता है? लार्वा, नो, करंट मारता है। पोकेमोन, यस, पिकाचू, यस। सो मैं अगली बार ओरिगेमी दिखाऊंगा आपको, पिकाचू बनाना सिखाऊंगा। Oh, next time I'm going to ओके, सो विल मेक पिकाचू नेक्स्ट टाइम। ओके, मैंने इस बार ही बता दिया। सो मिस मत करना, आप सब जरूर अटेंड करना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू ऑल। अरुण सर, आपकी तरफ प्लीज। बच्चों से मैं फिर एक बार बच्चों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आप हमारे कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश का पोस्टर दिखाया था, अभी मैं हिंदी का पोस्टर दिखा रहा हूँ कि प्रकृति और मैं, मतलब आप एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। उसके लिए आप जो भी अपना आर्ट वर्क भेजना चाहते हैं वो आप भेज सकते हैं। इस कंपटीशन को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, 2 एजेस ग्रुप में बांटा है, एक 8 से 13 साल का और एक 14 से 18 साल का। दोनों ग्रुप से अलग अलग विनर्स को चुना जाएगा, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। फर्स्ट प्राइज 3000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 2000 रुपीज, थर्ड प्राइज 1000 रुपीज और 2 कंसोलेशन प्राइजेस होंगे 500 ईच, और इसके साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये जो 5 इनाम है ये हर ग्रुप में मिलेंगे, 8 से 13 में भी मिलेगा और 14 से 18 में भी मिलेगा। तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए और हमारे इस नेचर एंड फेस्टिवल में हिस्सा लीजिए। नेचर एंड मी, प्रकृति और मैं। सो सभी बच्चों को दोबारा दिल से धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नामिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So, अरुण जी मुझे एक बात पूछना है। बताइए मैम। वो एक्चुअली चुरादित्य ने उसने मुझे एक पोइम कहा है, बनाया है, और एंड आई रोट इट डाउन फॉर हिम। तो उसको क्या करे, मैं कुछ गलत बोलूं तो ये करेक्ट कर देता है। तो he is written it in normally he speaks in English, वो इंग्लिश में ही लिखा है। तो मैं उसको एक पेपर में उसको लिखा दूं क्या कि उसको डिसाइड करवा दूं? मैम आप उसका पिक्चर भी ले सकते हैं, आप उसको टाइप भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। वो टाइप करके, और मेरे अकाउंट से बोलूं या उसके लिए अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा? अगर बच्चे का अकाउंट बना ले तो बेटर है मैम। ओके, भेज आप अपने इससे भी कर सकते हैं, टाइटल में लिख दीजिएगा, लेकिन इट इज बेटर अगर आपके बच्चे का अकाउंट हो तो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम। Okay, bye everyone. Thank you all. Thank you for joining. Thank you sir. Bye, sir. Bye bye बेटा। Bye, bye. Bye. Bye, bye. 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 See you next week.